अंग्रेजों ने संपूर्ण देश में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के महत्वाकांक्षा में मानवता के मर्यादा तक को दरकिनार कर दिया था। उनके लिए भारतीय अब मानव न होकर एक उपभोग एवं विलासिता की वस्तु बनकर रह गए थे। भारतीयों का कोई भी कर्म उनके लिए मात्र भोग एवं विलास की उपयोगिता का संसाधन था। महात्मा गांधी के जीवन में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिसके कारण उन्हें अंग्रेजों की गुलामी से भारत को मुक्त कराना ही उपयुक्त लगा और उन्होंने इसका प्रण लिया। गांधी जी जहाँ भी गए उन्हें रंग भेद, नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि भोजन में भिन्नता में भी उन्हें कई बार अपमान सहना पड़ा। स्थितियाँ ऐसी थी कि कोई भी भारतीय स्वयं की इच्छा से सांस भी न लेने को विवश था। अर्थात व्यक्ति के जीवन का अधिकार भी उनसे छीना जा चुका था। अंग्रेजों के एक अवज्ञा का तात्पर्य था जीवन गंवाना। अंग्रेजों की इस गुलामी रूपी विष ने अनगिनत पुरुषों, महिलाओं, मासूम बच्चों तथा अन्य जीवों की जीवन लीला समाप्त कर दी। भारत अपनी पहचान खोने के कगार पर था। भारतीयों का नाम अब गुलाम हो चुका था। भारत की न कोई अपनी प्रतिष्ठा बची थी, न ही कोई मर्यादा। भारत के जो भारतीय गणमान्य थे वो भी अंग्रेजों के हुक्म के गुलाम मात्र बन के रह गए थे। यहाँ तक कि भारतीय राजाओं को भी अंग्रेजों के तलवे चाटने को विवश होना पड़ा था। तो सामान्य भारतीय की क्या हस्ती थी? 2 वक्त की रोटी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने की औकात। मेहनत मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी मिले तो भी ठीक था, किंतु हालात ऐसे थे कि बहुतों को तो रोटियां भी अपनी किस्मत लुटाकर ही नसीब होती थी। देश का धन अंग्रेजों के खजाने में जा रहा था। देश कंगाल और लाचार हो रहा था। भारतीय विवश होकर अंग्रेजों के इशारों पर कठपुतलियों की तरह नाच रहे थे। अंग्रेजों के ज्ञान विज्ञान के आगे भारतीय पौराणिक और वैदिक ज्ञान अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। अंग्रेजों के बम, बारूद, बंदूक और तोपों के सामने भारतीयों की लाठियां, तीर और तलवार अपना प्रभाव नहीं जमा पा रही थी। अनेकों क्रांतिकारी गतिविधियां, अनेकों युद्ध और न जाने कितने ज्ञात अज्ञात, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयत्न भी मिलकर अंग्रेजों को उनके अत्याचार से नहीं रोक पा रहे थे। ऐसे में गांधी जी का अवतरण भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। गांधी जी ने अपने ज्ञान, तप, चरित्र और आचरण से भारतीय समाज में व्याप्त एक एक कमी को बाहर किया। उन्होंने भारतीय समाज को ऊंच नीच, छुआछूत, बाल विवाह जैसी बुराइयों से मुक्त कराने का प्रयत्न किया तथा समाज को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोकर सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। गांधी जी ज्ञानवान पुरुष थे। उनको ज्ञात था कि कोई भी सत्ता व्यक्ति से उसके जीवन का अधिकार नहीं छीन सकती है। इसलिए तो गांधी राज्य विहीन समाज की संकल्पना करते थे। व्यक्ति को पूर्णतः स्वयं को नियंत्रित करने का अधिकार है। व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं के इच्छा एवं तरीके से जीने को स्वतंत्र है। इसलिए गांधी जी आदर्श परिस्थितियों में राज्य की सत्ता को ही नकारते थे। गांधी जी एक ऐसे ज्ञानी, तपस्वी, विचारक, दार्शनिक, समाज सुधारक और आज़ादी के समर्थक थे जिनके बिना शायद भारत आज़ाद नहीं हो पाता।